प्यारे दोस्तों, मुल्क के शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का नाम तकियानूस था। बादशाह की बहुत बड़ी सल्तनत थी। दोस्तों, इतनी बड़ी फौज थी कि किसी गिनती में भी नहीं आती थी। उसके पास बेशबहा लश्कर मौजूद थे। बहादुर से बहादुर सिपाही उसकी फौज में भर्ती होना चाहते थे। दोस्तों, उसकी वजह से आसपास के मुल्कों में बादशाह की बड़ी दहशत बैठी हुई थी। उसकी सल्तनत मशरक से मगरब तक फैली हुई थी। लोग बड़े खुशहाल थे। लोग तकियानूस की हुकूमत से बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि बादशाह के जासूसों ने इतला दी कि एक बहुत बड़ा लश्कर अपने मुल्क की तरफ आ रहा है। दोस्तों, बादशाह ने ये सुनते ही उसी वक्त अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया और लश्कर से मुकाबला करने के लिए वो शहर से बाहर आ गया। बड़े जोरों की लड़ाई हुई। आखिरकार इस खूनी लड़ाई में तकियानूस बादशाह जीत गया। जो बादशाह लश्कर लेकर जंग के लिए आया था वो इस जंग में मारा गया और उसके 5 बेटे तकियानूस ने कैद कर लिए। दोस्तों, बादशाह तकियानूस ने उन 5 शहजादों को मुख्तलिफ कामों पर लगा दिया। ये सारे काम बड़े जाती नवीयत के थे। वो उन सब से गुलामों की तरह काम लेकर खुश होता था। दोस्तों, एक शहजादे को बादशाह ने पानी का लोटा उठाने पर रखा हुआ था। वो खुद खा खा कर बहुत मोटा हो गया था और बादशाह झुककर लोटा भी उठा नहीं सकता था। वो शहजादे इसके कामों से बहुत तंग आ चुके थे, मगर उन बेचारों को सारे काम ही करने पड़ते थे। अगर वो बादशाह का हुक्म नहीं मानते तो बादशाह उनकी गर्दन उड़ा देता। दोस्तों, जान तो सबको प्यारी ही होती है, इसलिए वो बादशाह का हर तरह का काम करने के लिए भी राजी थे। वो बादशाह बहुत बुरा था। बादशाह तकियानूस खुदाई का दावा करता था। शैतान ने उसे बहका रखा था। वो कहता था कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। तुम सब लोग मेरे आगे सजदा करो। जो मुझे सजदा नहीं करेगा मैं उसे मार डालूंगा। दोस्तों, वो इतना मगरूर बादशाह था। वो कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे दुनिया की हर नेमत हासिल है। दोस्तों, रोजाना शैतान उस आदमी को सब्ज बाग दिखाता और बहलाता फुसलाता रहता था। उस वजह से बादशाह बहुत घमंडी बन गया था। वो अपने सिवा किसी को खातर में नहीं लाता था। दोस्तों, शैतान के कहे में आकर बादशाह ने खुदाई का दावा कर दिया। शैतान बड़ा खुश था और वो नाचता फिरता था कि मैंने इस मुल्क के इतने बड़े बादशाह को अपने चुंगल में फंसाकर खुदाई जैसे अजीम गुनाह में इसे डाल दिया है। दोस्तों, शैतान के कहे में आकर वो बादशाह हर उल्टा काम करता था। अब तकियानूस अपनी राया को सजदा करने का हुक्म भी देने लगा था। जो आदमी भी सजदा करने से इनकार करता वो फौरन उसकी गर्दन उड़वा देता था। दोस्तों, ये सारे काम उस गंदे शैतान की मर्जी से हो रहे थे। एक दिन 5 शहजादे इकट्ठे होकर बादशाह के जुल्म का रोना रोने लगे। सब के सब बड़े परेशान थे। वो बादशाह उनसे नित नए काम करवाता और उन्हें खूब सजाएं देता था। दोस्तों, 5 भाइयों ने मिलकर काफी देर मशवरा किया। वो सारे काम तो कर लेते थे, मगर उन्हें बादशाह को सजदा करना अच्छा नहीं लगता था। वो उस बादशाह के गुरूर को भी अच्छी तरह जानते थे। एक शहजादा कहने लगा, हम जबरदस्ती इसे किस तरह अपना खुदा मान लें। यहाँ रहेंगे तो इसे सजदा भी करना पड़ेगा और इसे खुदा भी मानना पड़ेगा। मेरी तो तदबीर में एक ही बात समझ आती है कि हम किसी तरह से यहाँ से भाग चलें और किसी गार में बैठकर अल्लाह ताला की याद में मसरूफ हो जाएं, ताकि इस जालिम आदमी से हमें छुटकारा मिल जाए और हम इसके जुल्मों सितम से बच जाएं। दोस्तों, सारे भाइयों ने इस बात पर इत्तेफाक किया और वो सोचने लगे कि किसी बहाने से शहर से निकला जाए। दोस्तों, एक भाई कहने लगा कि बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक है। जब भी वो खेलने जाता है वो हमें जरूर साथ लेकर जाता है। इस बार भी हम उसके साथ जाएंगे और जब शाम का वक्त आएगा तो हम वहाँ से शिकार खेलते खेलते एक तरफ को निकल जाएंगे और कहीं जाकर छुप जाएंगे। बाकी भाइयों को ये तरकीब बड़ी पसंद आई। दोस्तों, दूसरे रोज हस्बे मामूल दरबार लगा और 5 भाई आकर खड़े हो गए। बादशाह सलामत
उस वक्त बड़े तख्त पर शानो शौकत से बैठा हुआ था। उसके ताज पर हीरे जड़े हुए थे। वो गुरूर में आकर अपनी खुदाई का दावा कर रहा था। शैतान उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट उसके चेहरे से झलक रही थी। शैतान अपनी मकरूहाना चाल में बड़ा खुश था। एकदम एक बिल्ली तख्त के ऊपर से कूदकर गुजरी तो तकियानूस उछलकर खड़ा हो गया और अपनी खुदाई का दावा उसने धरा छोड़ दिया। दरबार के लोग दिल में सोचने लगे, अभी अभी तो इतनी धूम से दावा कर रहा था और इसे अभी क्या हो गया है। अगर ये खुदा होता तो बिल्ली को देखकर इतना क्यों डरता। वो लोग डर के मारे मुंह से कुछ तो नहीं बोले, मगर उनके दिल में ये बात बैठ गई कि ये हमारा खुदा नहीं हो सकता जो एक बिल्ली के बच्चे से डर गया है। दोस्तों, अगले रोज बादशाह शिकार खेलने के लिए 5 शहजादों को लेकर चला गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो 5 शहजादे बड़ी महारत से शिकार खेलने लगे। बादशाह उनसे बड़ा खुश था और वो उनसे कहने लगा, मैं दरबार में पहुंचकर तुम्हें अजीम इनाम दूंगा। दोस्तों, शिकार करते करते जब शाम होने लगी तो तमाम शहजादे आहिस्ता आहिस्ता वहां से काफी दूर निकल गए और एक जगह बैठकर छुप गए। बादशाह उन्हें शिकार करता देखकर महल की तरफ चला आया। वो समझा कि शायद वो भी वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब सुबह का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए और पैदल किसी शहर के किनारे जा पहुँचे। वहाँ जाकर 5 भाइयों ने देखा कि बकरियों के रेवड़ एक बहुत बड़े मैदान में चर रहे हैं और कुछ लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। वो लोग उन्हें अपनी तरफ देखकर आगे बढ़े और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम खुदा के बंदे हैं और खुदा की तलाश में जा रहे हैं। वो लोग कहने लगे, भाई, तुम्हारा खुदा कैसा है जिसकी तुम इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारा खुदा आसमानों जमीन का मालिक है। वो सिर्फ एक खुदा है। उसने चांद, सितारे, सूरज और सब कुछ, यहाँ तक कि चरिंद परिंद और पौधे दरख्त वगैरह को भी पैदा किया है। वो कहने लगे, क्या तुम सच कहते हो? तो वो 5 भाई कहने लगे, जी हाँ, हम सच कहते हैं। खुदा वही है जिसने सारी कायनात को बनाया है। दोस्तों, अब ये लोग भी उनके दीन पर ईमान ले आए और अपनी बकरियां चरागाह में चरती छोड़कर शहजादों के साथ चल पड़े। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था, वो भी साथ चल पड़ा। दोस्तों, 5 शहजादे कहने लगे, भाई, इस कुत्ते को भगा दो, ये हमारे साथ रहेगा तो ये भौंकेगा और लोग हमें आकर पकड़ लेंगे। उन आदमियों ने कुत्ते को बहुत भगाना चाहा, उसे पत्थर भी मारे, लकड़ी से पीटना भी चाहा, लेकिन कुत्ता जख्मी तो हो गया, लेकिन वहाँ से भागा नहीं। जब ये लोग चलते चलते गए तो कुत्ता भी इनके पीछे पीछे चलता गया। दोस्तों, कुत्ते के जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन वो मार खा कर भी अपने मालिकों का साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। आखिर उन लोगों को कुत्ते पर तरस आ गया। उन्होंने कुत्ते को अपने साथ ले लिया और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन बेचारों को रास्ते की कोई खबर नहीं थी और ना ही उन्हें मंजिल का पता था। वो तो बस सफर करते जा रहे थे। वो तमाम रात चलते रहे। जब रात का अंधेरा सुबह के उजाले में तब्दील होने लगा तो वो अचानक से रुक गए। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। पहाड़ के बीचों बीच एक छोटी सी गार बनी हुई थी। दोस्तों, वो सब लोग उसी गार में कुत्ते समेत चले गए और कहने लगे, हम लोग चलते चलते बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, फिर आराम के बाद दोबारा से सफर शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये कहकर वो सब लोग जमीन पर लेट गए। वो सफर से इतने बुरी तरह थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगी हुई थी, लेकिन थकन की वजह से वो लेटते ही सो गए। उधर बादशाह तकियानूस का हाल देखिए। जब रात हुई तो 5 शहजादे महल में वापस नहीं आए तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें मुल्क में हर जगह तलाश किया जाए। वो लोग जहाँ भी मिले उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए, हम उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। दोस्तों, सिपाही बादशाह के हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। तकियानूस बहुत गुस्से में था।
उसका बस नहीं चल रहा था कि उन पांचों भाइयों को पकड़कर ऐसी इबरतनाक सजा दे कि तमाम लोग इसको याद रखें और आइंदा भागने से तौबा कर लें। दोस्तों वो हर वक्त गुस्से में रहता था। उसने अपने सिपाही हर तरफ उन्हें ढूंढने के लिए फैला दिए थे। दोस्तों सिपाही कदमों के निशान देखते, कभी वो लोगों से रास्ते का पूछते, मगर पांचों शहजादे तो कहीं नहीं मिल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। सिपाही सख्त परेशान नाकामी की सूरत में बादशाह के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था कि नाकाम होने की सूरत में बादशाह उन्हें इबरतनाक सजा देगा। वो बेचारे बड़ा तलाश करते रहे। उन्होंने शहर का कोना कोना छान मारा, दरिया में गोते लगाए, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर नजरें दौड़ाई, मगर उन्हें कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। सिपाहियों को अपनी मौत नजर आ रही थी। वो बेचारे बड़े परेशान हो चुके थे। जंगल का कोना कोना उन्होंने छान मारा था। कोई गार भी ऐसी नहीं थी जिसमें घुसकर उन्होंने तसल्ली ना की हो और उसे अच्छी तरह ना देखा हो। दोस्तों आखिरकार तलाश करते करते वो सिपाही उसी पहाड़ के करीब आ गए जहां वो पांचों शहजादे आए थे। उनके कदमों के वाज़ेह निशान वहां पर मौजूद थे, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि कुत्ते के कदमों के निशान भी उनके साथ साथ थे और पहाड़ के दामन में आकर ये निशान हल्के हो गए थे। वो लोग पागलों की तरह उन्हें तलाश कर रहे थे, मगर उनका निशान तक नहीं मिल रहा था। दोस्तों वो लोग तो करीबी गार में छुपे हुए थे और आराम से सो रहे थे। उस गार का मुंह अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद बंद हो गया था। ऐसे लगता था जैसे कभी वहां पर कोई गार थी ही नहीं। वो पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। आखिर वो नाकाम होकर अपने बादशाह के पास आए और बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, हमने मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा है। हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर हमने शहजादों को तलाश ना किया हो। मैदान, बियाबान, जंगल, घर, हर जगह देख लिया, मगर वो हमें कहीं नहीं मिले। दोस्तों बादशाह को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो मजबूर था। आखिर वो चुप होकर बैठ गया। वो कहने लगा, अगर वो शहजादे मिल गए तो उन्हें ऐसी इबरतनाक सजाएं दूंगा, इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि सारी उम्र लोग उनकी इबरत की कहानियां सुनाते फिरेंगे। दोस्तों उधर पांचों शहजादों की बात सुनिए। अल्लाह ताला ने उन पर गहरी नींद का गलबा डाल दिया और वो तकरीबन 300 साल तक उसी तरह उस गार में सोते रहे। उनके पास उनका कुत्ता पड़ा भी सोता रहा। ना ही उन्हें सर्दी का कोई असर हुआ, ना ही उन्हें गर्मी की तपश महसूस हुई, ना ही कोई तंदो तेज हवाएं चली, न बारिश का तूफान आया। दोस्तों सारी चीजों से बेनियाज वो तो मजे से वहीं सोते रहे। उन्हें किसी भी चीज की कोई होश नहीं थी। दोस्तों इन 300 सालों में जमाने में बड़ी तब्दीलियां आ गई। दोस्तों वहाँ की हुकूमत दूसरे बादशाहों के पास आ गई। उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि अब उनके मुल्क का बादशाह एक खुदा दिल आदमी है। एक दिन वो अचानक उठकर बैठ गए और वो अपनी आंखों को मसलने लगे। जब थोड़ी देर के बाद उनकी सुस्ती कुछ कम हुई तो वो कहने लगे, यार हम बड़ा सोते रहे हैं। तो दूसरा कहने लगा, हम तकरीबन एक दिन सोए हैं या उससे भी थोड़ा कम सोए हैं। दूसरा भाई कहने लगा, अरे भाई पागल हो गए हो, मेरी तो अभी भी नींद बाकी है। मुझे लगता है हम कोई 4-5 घंटे ही सोए होंगे। तो तीसरा कहने लगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरी अभी अभी आंख लगी थी और अभी मेरी आंख खुल गई है। मुझे तो अभी भी बहुत नींद आ रही है, शायद हम आधा दिन भी नहीं सोए हैं। दोस्तों आखिर सोकर हम थकन उतार लेते हैं। अगर हम इतना ज्यादा सोते तो हमारी थकन उतर जाती और हमारी आंखों में ये खुमार न होता। तो चौथा कहने लगा, भाइयों मुझे तो बहुत भूख लग रही है, हमें कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए। दोस्तों उनकी बातें सुनकर कुत्ता भी उठकर जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ते को भी भूख लगी हुई हो। उनमें से एक ने कुत्ते को पुकारा और कहने लगा, भूखो मत,
हम अपने लिए खाना लाएंगे तो तुम्हें भी दे देंगे। दोस्तों आखिर सब भाइयों ने ये फैसला किया कि एक भाई दिनार लेकर जाए और वहाँ के नान भाई से थोड़ी सी रोटियां और खाने का सामान लेकर आए, ताकि रास्ते की थकान और खाने पीने की भूख से उन्हें आजादी मिले। उनको बहुत जोरों की भूख महसूस हो रही थी। दोस्तों वो दिनार लेकर बाजार में निकल आया और वो शहर के अंदर दाखिल हुआ। काफी दूर जाने के बाद उसे एक नान भाई मिला जो अपनी दुकान में ताज़ा मीठे गरम गरम रोटी पका रहा था और ताज़ा रोटी की महक आ रही थी। उसकी खुशबू और महक से उस भाई की भूख तो और भी बढ़ गई थी। वो आगे बढ़ा और नान भाई से कहने लगा, भाई मुझे इस दिनार की रोटियां दे दो और थोड़ा सा सालन भी दे दो। आपने खाने में क्या पकाया है और इसकी क्या कीमत है? दोस्तों नान भाई ने उस आदमी के हाथ में जब दिनार देखा तो वो बड़ी हैरानी से उसे देखने लगा और उससे पूछने लगा, भाई ये तो बड़े पुराने जमाने का दिनार है, इस पर तो बादशाह दकियानूस का नाम लिखा हुआ है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? और कहने लगा, आज से 300 साल पहले बादशाह दकियानूस हमारे मुल्क पर हुकूमत करता था। मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा और गोश्त का सालन भी दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये खजाना किस जगह से मिला है? दोस्तों वो आदमी हैरान होकर कहने लगा, कैसा खजाना भाई? यही जो दिनारों का खजाना जो तुमने पकड़ रखा है। भाई कैसी बात कर रहे हो? रोटी देनी है तो दे दो, वरना मेरा दिनार वापस करो। ये तो हमारे मुल्क के ही पैसे हैं। ये खजाना कैसे हुआ? इसकी तो कोई औकात नहीं है, इसकी तो 2-4 रोटियां ही आ जाएंगी। नहीं नहीं भाई, ये खजाना है, ये बहुत पुराना सिक्का है, ये तुमने किस जगह से निकाला है? वो भाई हैरान होकर कहने लगा, ये कैसा खजाना है? हमने तो ऐसा खजाना कभी नहीं देखा। तुम लगता मुझसे मजाक कर रहे हो। मुझे पहले ही बड़े जोरों की भूख लग रही हो। रोटी देनी है तो दो, वरना मेरा वक्त जाया मत करो। दोस्तों नान भाई कहने लगा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये दिनार बहुत पुराने जमाने का है, देखो तो सही, इस पर बादशाह दकियानूस का नाम भी लिखा हुआ है। तो वो शहजादा कहने लगा, दकियानूस हमारे मुल्क का ही तो बादशाह है, वो बड़ा जालिम बादशाह है। तुम उसे पुराने जमाने का बता रहे हो, ये हमारे ही मुल्क की तो करेंसी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कल की तो बात है, ये रुपया 300 साल पुराना कैसे हो गया? दोस्तों नान भाई उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये आदमी कौन है और इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। दोस्तों अब उन दोनों में जोर से तू मैं होने लगी। बाजार के और लोग भी इकट्ठे हो गए। नान भाई कहने लगा, ये सिक्का 300 साल पुराना है और इस पर बादशाह दकियानूस का नाम लिखा हुआ है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सिक्का कल ही आया है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों उनकी तू मैं सुनकर एक आदमी ने उनकी बात पूरी तरह सुन ली और वहाँ से वो बादशाह के पास पहुँचा और उसे सारा हाल सुना दिया। दोस्तों उस वक्त जो बादशाह वहाँ पर हुकूमत करता था वो बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। वो सबकी बात सुनता था और इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाता था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए जो इस दिनार का मालिक है। दोस्तों सिपाही उस आदमी को लेकर और नानबाई को भी साथ लेकर बादशाह के पास पहुँचे और सारा किस्सा सुना दिया। अब वो शहजादा कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ। हम 5 भाई हैं। हम मुल्क के शाम से भागे हुए हैं। उस मुल्क का बादशाह दकियानूस बड़ा जालिम बादशाह था। वो खुदाई का दावा करता था, लेकिन हम उसके सामने सजदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम वहाँ से भाग गए थे। वो हम पर रोज तरह तरह के जुल्म करता था। वो एक बड़ा मगरूर बादशाह था। उसकी सल्तनत बहुत दूर तक फैली हुई थी। शैतान उसे रोज नित नए कामों पर उकसाता था और वो इतना जालिम था कि वो लोगों से अपने आप को सजदा करवाता था, और हम तो एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम उसे सजदा नहीं कर सकते थे। जब उस बादशाह ने हुक्म दिया था, जो मुझे सजदा नहीं करेगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। ये हुक्म सुनकर हम बड़े परेशान हो गए थे। हमने मशवरा किया और 5 भाई एक दिन बादशाह के साथ शिकार पर निकले थे
और हम बादशाह से नजरें चुरा कर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए। दोस्तों जब लोगों ने उनकी बातें सुनी तो सारे लोग बड़े हैरान हुए। तो वो कहने लगे, हम वहाँ से जब आगे निकले तो हमें एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे, वो भी हमारे साथ ईमान ले आए। उनके साथ एक कुत्ता भी मौजूद था। हम वो सब लोग चलते चलते इस शहर के बाहर एक पहाड़ के नीचे एक गार में क्याम पजीर हैं। हम लोग थके हुए थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। तो हम उस गार के अंदर जाकर लेट गए। कुत्ता भी हमारे साथ था। हमारा ख्याल तो यही है कि हम दिन भर सोए होंगे, और जब हम उठे थे तो हमें भूख लग रही थी। चुनाचा हम भाइयों ने फैसला किया कि मैं जाकर रोटी और सालन लेकर आऊं, क्योंकि बादशाह दकियानूस बड़ा जालिम था और मैं छुपता छुपाता यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों बादशाह बहुत नेक था। उसने कहा, ये लोग खुदा के नेक बंदे हैं, और वो उनकी बातें सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ, लेकिन वो अल्लाह ताला पर यकीन रखता था। वो फौरन समझ गया कि ये अल्लाह ताला का कोई मौजज़ा और करिश्मा है, और कहने लगा, मैं उन सब लोगों का इस्तकबाल करने के लिए अपने महल से खुद जाऊंगा और उन्हें मेहमान बनाकर अपने महल में रखूंगा। दोस्तों उसी वक्त बादशाह बहुत बड़ी सवारी लेकर उस गार की तरफ चल पड़ा, जहां बाकी भाई क्याम पजीर थे। दोस्तों जब वो सब लोग गार के नजदीक पहुंचे तो शहजादा कहने लगा, हजूर आप यहीं ठहर जाएं, मैं अंदर जाकर अपने साथियों को सारा हाल बताता हूँ। कहीं वो आपको देखकर डर न जाएं और वो ये न समझें कि बादशाह दकियानूस आया है। मैं उनसे कहूँगा कि आप एक मुसलमान और रहमदिल बादशाह हैं। दोस्तों ये कहकर वो गार के अंदर चला गया। उसने अपने तमाम साथियों को ये वाकया सुनाया कि हम तकरीबन 300 साल तक सोते रहे हैं और अब बादशाह बदल गया है। अब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत है और हर तरफ इंसाफ का दौर दौरा है। अब हमें खाने पीने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इतना कहकर वो तमाम लोग वहीं दोबारा लेट गए और वो दोबारा फिर कभी नहीं उठे। बादशाह काफी देर इंतजार करता रहा। जब वो बाहर नहीं निकले तो बादशाह ने अंदर जाने का फैसला किया। जब बादशाह अंदर गया तो उसने देखा कि वो सारे लोग वहाँ पर दोबारा से सोए पड़े थे और कुत्ता भी पास सोया हुआ था। दोस्तों बादशाह फौरन पूरा वाकया समझ गया कि ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। दोस्तों इन लोगों को असहाबे कहफ भी कहा जाता है और कुरान मजीद में भी इनका जिक्र है। कहा जाता है कि उस इंसाफ पसंद और आदिल बादशाह ने वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवा दी थी और दुनिया में आज भी असहाबे कहफ के नाम से एक गार मौजूद है और लोगों का मानना है कि असहाबे कहफ उसी गार में तकरीबन 300 साल तक सोए पड़े रहे थे। दोस्तों इस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने नेक बंदों की जालिम हुक्मरानों से मदद फरमाता है। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।